गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम हैं नए साल में। और आज है 11 जनवरी 2022 और आज परमेश्वर एक और अपने नियम और अपने एक और सिद्धांत को हमें सिखाना चाहते हैं और हमसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से इस वचन को पढ़ लेंगे। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके 28 पद को हम जानते हैं, हम पढ़ लेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, हम जानते हैं, इसलिए मैंने कहा हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अर्थात अभी बात खत्म नहीं हुई, अर्थात उन्हीं के लिए, केवल उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, वी नो दैट फॉर दोज हु लव गॉड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। फॉर whom? फॉर दोज हु लव गॉड। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखना, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को बनाना, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना, अपनी बुलाहट को पूरा करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, ये ही परमेश्वर से प्रेम रखना है। परमेश्वर को देना, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर का आदर करना, अपने समय को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, हालेलुया, अपने धन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, अपनी योग्यता को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को समझना, परमेश्वर से प्रेम करना, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना, नाश हो रही आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना, अपनी बुलाहट को पूरा करना, यह परमेश्वर से प्रेम रखना है। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। उनके लिए सब बातें मिलकर, जो लोग इस प्रकार परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताते हैं, जो उसके साथ एक मजबूत संबंध को बनाते हैं, अपनी बुलाहट को पूरा करते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि उनके लिए सब बातें मिलकर, जो कुछ उनके जीवन में हो रहा है, वो सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। क्योंकि वो भले परमेश्वर के भले आत्मा के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, वो भले परमेश्वर के भले आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो अपने जीवन में केवल और केवल भलाई ही को देखते हैं, भलाई ही को देखते हैं। हालेलुया। उसका आत्मा भला आत्मा है, वो भला परमेश्वर है, उसका वचन हमारी भलाई के लिए है। हालेलुया। और लिखा है उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है मेरे प्रियो कि सब चीजें हमारे लिए अच्छी होंगी, सब बातों का रिजल्ट जो फाइनली आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, वो बेस्ट होगा। परमेश्वर हमारा एक भला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में भलाई ही को उत्पन्न करता है। इस बात को समझ लेना है, भलाई ही उत्पन्न करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। कोई बुराई परमेश्वर की ओर से नहीं होती, कोई परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, कोई सताव परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, कोई भी दुख बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो भलाई ही को हमारे जीवन में करता है, वो भलाई ही करना जानता है, वो भला परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस बात को हमको समझना है, इस बात को हमें
विश्वास करना है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, यदि हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में केवल भलाई ही आएगी। कई बार हम देखते हैं जब लोग परेशान हैं, दुख में हैं, किसी किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, तब वो परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु, उस समय वो परमेश्वर को पुकारते हैं कि प्रभु, हमने तेरी आज्ञाओं को माना है, हमने तेरे कामों को किया है, तू हम पर दया कर, अपनी भलाई को दिखा। और ऐसी गवाहियां परमेश्वर के वचन में हैं कि परमेश्वर सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को लेकर आई हैं। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि सब बातें मिलकर उनके जीवन में भलाई को लेकर आती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु भला है, उसका आत्मा भला आत्मा है। हमें उस भले आत्मा की अगुवाई में चलना है ताकि हम उस भले परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देख पाएं, क्योंकि वो भलाई ही करने वाला परमेश्वर है। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है? हालेलुया। और किस प्रकार हम अपने जीवन में भलाई को देख सकते हैं? किस प्रकार हम अपने जीवन में भलाई को देख सकते हैं? जरूर YouTube पर कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। परमेश्वर का भला आत्मा आपकी अगुवाई करे और उस भले परमेश्वर की भलाई को आप अपने जीवन में अनुभव करते जाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।